फरमा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज आवाज नहीं आई, आवाज बुलंद करके लगाए लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जिंदगी से लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों के घुट्टी में पिला दो, इसलिए कि इस नारे की अजमत बड़ी बुलंद है। जिसने लगाया है मुमताज हो गया। अबू बकर ने लगाया तो सिद्दीक अकबर हुए, उमर ने लगाया तो फारूक आजम हुए, अली ने लगाया तो फातह खैबर हुए, हुसैन ने लगाया तो सैयदुल शुहदा हुए, अब्दुल कादिर ने लगाया तो गौसे आजम हुए, अहमद रजा ने लगाया तो आला हजरत हुए, मुस्तफा रजा ने लगाया तो आला हजरत मुस्तफा रजा ने लगाया तो मुफ्ती आजम हुए, मेरे मुर्शिद अख्तर रजा ने लगाया तो ताजुल शरिया हो गए। तब इन गुलामों ने कहा था अरे या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। माइक ऑपरेटर साहब इसकी आवाज खूब बढ़ा दो। मचल के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरी आवाज बहुत ज्यादा मुतासिर है, या आपको एहसास होगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं 15 मिनट के लिए अपनी आवाज खोल सकता हूँ। बिल्कुल खोलिए, अगर आप चाहेंगे तो। जरा मचल के पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जिंदगी से कहो या रसूल अल्लाह। मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत इश्क की चादर से सर निकालते हैं तो यूं अर्ज गुजार होते हैं या रसूल अल्लाह दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। अगर मिंबर शरीफ से दुआएं मिल जाए तो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह नारा लगाइए। भाई नदीम साहब क़िबला, नदीम सालार लखनवी साहब क़िबला की आमद हो रही है। कमेटी के अफराद खड़े के नारा लगाएं। माशाअल्लाह लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। नारे तकबीर। लहक के बोले या रसूल अल्लाह। हजरत को भेजकर मुझे सिग्नल दे दिया गया है। अब मुझे कितनी देर बोलना है ये मुझे एहसास है। आप सुनेंगे ना इंशाअल्लाह, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। मैंने शेर क्या पढ़ा था, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, कीजिए कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। वाह वाह। मैं जिला बहराइच में बोल रहा हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये कारी साहब क़िबला जानते हैं, ये उलमा अहले सुन्नत की दुआएं, आप सबकी दुआएं हैं तहरीर से नेमत के तौर पे। कल लखनऊ हजरत कैसर बाग के पास मछली मोहाल में प्रोग्राम था। जैसे मजमा यहाँ है ऐसे मजमा वहाँ था, लेकिन सब ऐसे बैठे थे जैसे सुम्मुम बुकमुन उम्युन। हमने कहा कभी आइए मेरे शहर बहराइच, हमारे यहाँ के लोग आपको बताएंगे कि जलसा कैसे सुना जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हें बोलने पर मजबूर किया। आपके इलाके से तनहा मैं अकेला गया था, तो कल मैंने भाई गुलाम नदीम सालार साहब क़िबला के शहर वालों को हमने जो है बोलने का तरीका सिखाया है और बताया है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरी नाक मत कटवाइएगा, समझ रहे ना। जरा बोल के सुने लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। कब तक डालेंगे? जोर से कब तक? जोर से कब तक? निकला है रबीउल अव्वल का चांद, निकला है रबीउल नूर का चांद, दौड़ गई है आशिकों की गलियों में खुशी की लहर, लगा दिया है मुस्तफा के नाम का झंडा, सजा दिया है नबी की आमद पर अपने घरों, सजा दी गलियों को, सजा दिया महलों को, मना लिया मुस्तफा का जलसा। तमाम बातिल अकायद के फिरकों ने जब देखा आमदे मुस्तफा है, गली सजा दी गई, घर सजा दिए गए, चरागा कर दिया गया, झंडे नस्ब कर दिए गए,
लाइटें लगा दी गई, कुमकुमे लगा दिए गए। तब इन अकायद के फिरकों से आवाज उठी थी, ओ नबी के गुलामों, ये जश्न कितने सालों तक मनाओगे? 10 साल या 20 साल, 100 साल या 200 साल, 500 साल या 1000 साल? तो बरेली के कलंदर ने इनके बातिल अकायद की ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए हम सुन्नियों की तरफ से जवाब दे दिया, अरे जालिमों, ये हमारा 10-20 साल का अपना कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। अपना अकीदा तो ये है कि या रसूल अल्लाह, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, निस्ले फारस नजद के किले गिराते। खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका, दम में जब तक दम है जिक्र उनका, सुनाते जाएंगे। एक बात बताएं, अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? हम हैं कि नहीं हैं? अरे बोलो, हुजूर के गुलाम सबसे ज्यादा अक्लमंद है कि नहीं है? नहीं हो क्या? तो जितने लोगों अक्लमंद हो जरा हाथ उठा के बताओ, अक्लमंद है ना? सारी दुनिया से जब हमने दावा किया कि हमसे बड़ा अक्लमंद इस रूए जमीन पर कोई नहीं है, इसलिए कि हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। एक बात बताइए, दुनिया दौलत क्यों कमाती है? जमाना दौलत इसलिए कमाता है ताकि बच्चों की परवरिश हो, अच्छे लिबास पहनूं, बच्चों के लिए बिजनेस खड़ा करूं, उनके लिए तिजोरी में माल जमा करूं, उनके लिए बड़ी बड़ी हवेली बनाऊं, उनके लिए जमीनों जायदाद इकट्ठा करूं, उनके तमाम रहने की चीजें मैं इकट्ठा करके दुनिया से जाऊं। एक इंसान जब दुनिया में माल कमाता है, घर वालों के लिए कमाता है, बीवी बच्चों के लिए कमाता है, अपने घर के अफराद के लिए कमाता है, अपनी जिंदगी के लिए कमाता है, बच्चों की जरूरियात के लिए कमाता है, माल जमा करने के लिए कमाता है, तिजोरी वजन करने के लिए कमाता है, हवेली बनाने के लिए कमाता है। लेकिन देखा है, जैसे ही रबीउन नूर का चांद निकला है, नबी के आशिकों ने अपनी गाढ़ी कमाई को कहीं लाइट में खर्चा कर रहे हैं, कहीं कुमकुमे का खर्चा कर रहे हैं, कहीं झंडे लगा रहे हैं, कहीं जुलूस निकाल रहे हैं, कहीं मीलाद मना रहे हैं, कभी उलमा को बुला रहे हैं, कभी नात में नजराना दे रहे हैं, कभी तकरीर वालों को दे रहे हैं, कभी लिफाफे दे करके उनकी जो है मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उनका खाना भी खिला रहे हैं, उलमा से मोहब्बत भी कर रहे हैं, चल बड़े बड़े जलसे भी करवा रहे हैं। तब दुनिया ने पलट कर कहा था, अरे तुम कहते हो मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, ये कैसी अक्लमंदी है? जमाना पैसे कमावे तो अपनी औलादों के लिए तुम पैसे कमाते हो तो कभी जुलूस में खर्च करते हो, कभी मिलाद में खर्च करते हो, कभी मुस्तफा के नाम पर खर्च करते हो। तब नबी के इन गुलामों ने सीने ठोक करके कहा था, अमा कान खोल कर सुन ले, ये मिजाज फिरौन से नहीं मिला है, ये मिजाज करबला से मिला है। ये मिजाज करबला से मिला है। अमा दुनिया होगी जो अपनी दौलतों के चक्कर में मस्त होगी, हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं। दौलत की क्या हकीकत है? 6 माह का असगर भी हम कुर्बान करना जानते हैं। अब अगर जज्बात बेदार हो तो बोलो लहक के या रसूल अल्लाह। तभी आजम खान नूरी खम ठोक कर एक जुमला अर्ज करके जा रहा है, जमाना डरावे तो डरना नहीं, दुनिया दबावे तो दबना नहीं, इसलिए कि तारीख शाहिद है, इतिहास साक्षी है, कुरान गवाह है। जिस दिन से आमना के लाल ने फारान की चोटी से हक का अलम बुलंद किया था, उस दिन से लेकर आज तक पूरी कुफ्र इकट्ठा होकर इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तारीख गवाह है, इस्लाम 1 इंच पीछे हटने के बजाय इस्लाम फैलता जा रहा है। बोलो फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? जोर से बोलो, फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? कहीं इस्लाम कभी किसी जानिब से कमजोर हुआ? बोलो कमजोर हुआ? कल भी दबाया, आज भी दबा रहे हैं, सुबह कयामत तक दबाते रहेंगे। लेकिन इनकी ये नापाक कोशिश बस कोशिश ही रह जाएगी। इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न सुबह कयामत तक मिटेगा। अब उलमा की दुआएं लेकर बस एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, जरा लहक के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या, और जिंदगी से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरी मशीनरी इस्लाम के खिलाफ, पूरी ताकत इस्लाम के खिलाफ,
पूरा पावर इस्लाम के खिलाफ, पूरी सत्ता इस्लाम के खिलाफ, सारी दुनिया मिलकर इस्लाम को मिटाने की कोशिश करे, मगर जब इस्लाम न मिटा तो कुफ्र ने चीख कर कहा अमा आखिर बात क्या है, इतना कुछ मशीन लगाने के बाद यह इस्लाम घटने के बजाय बढ़ता क्यों जा रहा है। तब नबी के गुलामों ने कहा था मियां कान खोल कर सुन लो, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बस एक आखिरी बात और मैं आगे ले रहा हूं। मुझे एहसास है कि बहुत वक्त हो रहा है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिटती नहीं हमारी, अरे जोर से बोलो, मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां। हमारा। न कल कुछ मिटा था न आज, मेरे नबी तन्हा थे, पूरा कुफ्र मक्के का इकट्ठा हो गया था, मिटाकर जीरो नहीं कर सके, बढ़ के 4 हो गए। 4 से 3 नहीं हुए, 4 से 40 हो गए, 40 से 39 नहीं हुए, 40 से 400 हो गए, 4000 हो गए, 4 लाख हो गए, 4 करोड़ हो गए, आज अरबों की तादाद में है हम। तभी तो हम कहते हैं मियां इस्लाम को दबाने की कोशिश न करो, इसलिए कि जब जब इस्लाम को दबाया गया है, इस्लाम ने एक नया इतिहास लिखा है, एक नई तारीख लिखी है, इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबको डराना, मैं तो पूरी दुनिया से मुखातिब हूं, सबको डराना, नबी के इन गुलामों से न टकराना, इसलिए कि यह मौत से डरने वालों में से नहीं है। मौत से डरने वालों में से, मौत से वो डरे जिसको अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो। हम मौत से डरने वाले, पूरा मजमा मौत से डरने वाले, हाथ उठा के बताओ, मौत से डरने वाले नहीं है, इसलिए कि मेरा अगले जन्म का अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरी माओ ने जब गोद में लेकर दूध पिलाया था तो दूध के घूंट के साथ मेरी घुट्टी में जज्बे शहादत पिलाकर मेरी तरबियत ही इसी बुनियाद पर की थी कि जब दुनिया डरावे तो कह देना हम मौत से नहीं डरते, इसलिए कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तां बना दी। आका फरमाते हैं सासा क्या नेकी किया था तुमने और किस नेकी का बदला चाहते हो तुम। तो अब हजरत सासा वो वाकया बयान करते हैं, सुनो। हजरत सासा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं हालत कुफ्र में था तो एक दिन मेरे 2 ऊंट गायब हो गए। कितने ऊंट? 2 ऊंट। मैंने तलाश करने के लिए अपने घर से तीसरे ऊंट को सवारी के लिए खोला, मैं उस पर सवार हुआ, तलाश करने निकल गया। तलाश करते 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 जंगल पार कर गया। जंगल के उस पार एक आबादी थी, मेरे मुस्तफा हुजूर तशरीफ फरमाया, आका सासा की जुमले को समाप्त कर रहे हैं। सासा कहते जब मैं जंगल के उस पार गया आका तो एक आबादी थी, जिस आबादी में एक शख्स, बूढ़ा शख्स बैठा था, जानवरों के बीच घिरा था। उसी जानवरों के दरमियान मेरे 2 ऊंट बंधे हुए थे। मैं गया, हमने कहा भाई साहब ये 2 ऊंट जो आपके यहाँ बंधे हैं ये मेरे हैं। तो उस शख्स ने कहा अगर ये ऊंट आपके हैं तो आप ले जाइए। ये चरते चरते मेरे पास आ गए थे, मैंने इन्हें बांध दिया था। सासा को इतना उस शख्स ने कहा, वो गैर मुस्लिम था, फिर उसने अपने घर की तरफ मुखातिब होकर के एक जुमला कहा बताओ लड़का आया कि लड़की आई। तो अंदर से आवाज आई अभी थोड़ा वक्त है, अभी कुछ नहीं आया। हजरत सासा कहते हैं जब मैंने इतना सुना
कि लड़का आया कि लड़की आई, तो मेरे दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि लाओ मैं इससे पूछूं कि अगर लड़का आता तो क्या करेगा, लड़की आती तो क्या करेगा। तो जब हजरत सासा ने उस शख्स से पूछा, बता लड़का आता तो क्या करता, लड़की आती तो क्या करता। कहा अगर लड़का आता तो कबीले में मेरी शान बढ़ाता, कबीले में मेरी इज्जत बढ़ जाती, लड़की आती तो जिल्लत और रुसवाई का बाइस बनती, मैं उस लड़की को अपने इन्हीं हाथों से जिंदा जमीन में दफन कर देता। इतने में उस घर से आवाज आई, लड़की की विलादत हुई है। लड़की को गोद में लेकर उस बूढ़े शख्स के हाथों में दिया गया। सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब उस चांद से चमकती हुई नन्ही परी पर मेरी निगाह पड़ी है, आका जब उस चेहरे पर मेरी निगाह पड़ी, जैसे कि मेरे कलेजे फट गए। हमने अपने दिल में यह हद का अमामा बांध लिया कि या रसूल अल्लाह, ये छोटी सी शहजादी है जो अभी जमीन पर कदम रखी है, इसका क्या कसूर है। ये तो अपने बाप की गोद में बड़े आराम से खेल रही है, लेकिन इसे पता नहीं है कि जिस गोद को मैं महफूज समझ रही हूँ, इसी हाथों से मैं जिंदा जमीन में दफन की जाने वाली हूँ। उस शख्स ने, हजरत सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल फट गया। मैंने दिल में यह अहद कर लिया कि अब मैं इस बच्ची को जिंदा जमीन में दफन नहीं होने दूंगा। ये चांद से चमकती हुई शहजादी को मैं बचा के लेकर के जाऊंगा। सासा कहते, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें बरस पड़ी। हमने कहा, वो शख्स ये बता तो सही, ये बच्ची अगर तू मुझे देना चाहे तो दे सकता है, मैं इस बच्ची को लेना चाहता हूँ। उस शख्स ने कहा, ऐसे इतने आसानी से नहीं दूंगा। कहा, फिर क्या इसकी उजरत लूंगा। कहा, उजरत क्या लोगे। कहा, जो 2 ऊंट तुम्हारे मेरे यहाँ बंधे हैं, ये उस शख्स ने जब कहा मैं उजरत लूंगा, हजरत सासा ने कहा, ठीक है उजरत ले लो। ये जो 2 ऊंट तुम्हारे यहाँ बंधे हैं, ये दोनों ऊंट ले लो, बच्ची को मेरे हवाले कर दो। उस शख्स ने कहा, नहीं नहीं, जो तीसरा ऊंट तुम लेकर के आए हो, ये ऊंट भी मैं ले लूंगा, 3 ऊंट के बदले ये बच्ची दूंगा। हजरत सासा बारगाहे नबूवत में ज़ारो कतार रो रहे हैं। चश्माने नबूवत भी सावन बादों की तरह बरसती जा रही है। सासा कहते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, मेरे आका, मैंने यह हद कर लिया था, अब 2 नहीं 3 नहीं, अगर ये कितने भी ऊंटों का सवाल कर देगा, मैं इस बच्ची को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। इसको बचा करके मैं अपने कबीले वापस लेकर के जाऊंगा। हजरत सासा ने कहा, ठीक है, ये भी तुम ले लो, 3 ऊंट के बदले ये शहजादी मुझे दे दो। सासा कहते हैं, वो शहजादी मैंने लिया, लेकर के आया। मैंने अपनी हवेली में जब मैं पहुंचा, अपने घर की लौंडी को बुलाया, अपने घर की नौकरानी को बुलाया, मैंने अपनी बांदी को बुलाया। ये चांद से चमकती हुई बच्ची को मैंने बांदी की गोद में दिया। हमने कहा, ले इसे दूध पिला दे। बांदी ने दूध पिलाया, फिर मैंने उसे अपनी गोद में लिया। आका, कितनी नादान थी वो बच्ची कि जब उसने दूध पीकर मेरे गोद में वापसी की है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो बच्ची कभी मेरे सीने पे हाथ रखती, कभी मेरी दाढ़ियों से खेलती, कभी मेरे चेहरे में चिमटियां काटती, कभी मेरे चेहरे पे हाथ रख करके फेरती। आका, उस बच्ची के हाथ मेरे सीने पे क्या लग रहे थे, मेरे दिल की दुनिया बदलती जा रही थी। या रसूल अल्लाह, जब मैंने उस बच्ची को बचा लिया तो सासा के दिल में यह ख्याल पैदा हो गया कि आज से जिन जिन कबाइल में बच्चियां जिंदा जमीनों में दफन की जाती हैं, सासा जाएगा, उन बच्चियों को खरीद कर लाएगा, अब जिंदा जमीनों में दफन नहीं होने देगा। ओ मेरे नबी की अजमतों के डंके बजाने वालों, वो आका के रहमतुल लिल आलमीन होने का दम भरने वालों, आओ मेरे नबी की अजमत मुलाहिजा करो। हजरत सासा कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने यह हद कर लिया, अब किसी बच्ची को जिंदा जमीन में दफन नहीं होने दूंगा। आज के बाद कोई बच्ची, मेरे जानने के मुताबिक, मेरे इल्म में रहते हुए, कोई बच्ची जिंदा दरगोर नहीं की जाएगी। आका, मैं निकल गया उन कबाइल में जहां बच्चियां जिंदा दफन की जाती थी। 3 ऊंट देता था, बच्ची को लाता था, अपनी हवेली में छोड़ता था। 3 ऊंट देता था, बच्ची को लाता था, अपनी हवेली में छोड़ता था। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सासा ने कोई बहुत बड़ी नेकी तो नहीं की है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सासा की हवेली में 1 2 10 20 नहीं, आका 350 से जायद बच्चियां मेरी हवेली में पल रही हैं। आका, उन बच्चियों को मैंने बचा
आया है। कायनात के दूल्हा की आंखें बरस रही है। मुस्तफा जाने रहमत रोते जा रहे हैं, सासा बयान करते जा रहे हैं। आकाए नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाहों को फैला दिया। आका फरमाते हैं सासा आ मेरे कलेजे से लग जा, आ मेरे सीने से लग जा। सासा को मेरे मुस्तफा ने सीने से लगा लिया और सीने से लगाकर आका फरमाते हैं ओ सासा तू कहता है कि तुझे बदला मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा तो क्या मिलेगा? सासा ये बदला ही तो है कि तू कुफ्र के दलदल में फंसा हुआ था, कुफ्र की तारीकी में छुपा हुआ था। अल्लाह ने उन्हीं बच्चियों के सदके में तुझे कुफ्र के दलदल से निकाला है और ईमान के उजाले में लाकर खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, अज़मते नबी अकरम। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अल्लाह के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत सासा बारगाह नबूवत में अर्ज करते जा रहे हैं या रसूल अल्लाह, वो चांद से बच्ची ने जब मेरे सीने पे हाथ रखा, आका मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैंने यह का अमामा बांध लिया। सासा अभी तेरी दौलत जितनी भी है अगर कुर्बान होगी तो इन बच्चियों के बचाने के लिए कुर्बान होगी। आका आज मेरी हवेली में 300 से जायद बच्चियां पल रही हैं। आका आज मेरी हवेली में वो बच्चियां सांसें ले रही हैं। ए मेरे मुस्तफा क्या इसका बदला मेरा रब क़यामत के दिन अता करेगा? मेरे नबी रहमतुल लिल आलमीन ने सासा को सीने से लगा लिया। एक कटघरा वालों, ये सीने से लगाने वाला कौन है? अमा ये वो है जो अक्सा में पहुंच जाए तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया की जमात बोल पड़े मौला 2 रकात महबूब के पीछे पढ़वा दे ताकि मुक्तदियत का शरफ हासिल हो जाए। अर्श पर पहुंच जाए तो अर्श के फरिश्ते कह दे मौला तेरे कदम हर आसमान महबूब के कदम हर आसमान पे रखवा दे ताकि उनके कदमों की खैरात हमें भी अता हो जाए। उस नबी ये आखिरुज़ ज़माने, उस नबी ये रहमतुल लिल आलमीन ने हजरत सासा को सीने से लगाया और फरमाते हैं आका अरे सासा तेरे दुनिया में बदला जो तुझे मिला है वो ये मिला है कि आज तू कुफ्र से निकला है, इस्लाम के उजाले में आया है और कल कयामत के दिन मेरा मौला तुझे ऐसा बदला देगा कि जब तुझे बस उसकी नेमतों से और उसके तमाम तर खूबियों से नवाजा जाएगा तो अहले महशर तुझे देख करके रश्क करते नजर आएंगे। आप अंदाजा लगाएं, बच्चियों को बचा, अपनी बेटी नहीं सिर्फ बचाया गया है। मगर अफसोस आज हम अपने घर में जब बेटियों की विलादत होती है चेहरे बिगाड़ लेते हैं हम। और मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ नूरी का ये जुमला नोट करके जाइएगा।